हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु की क्लास में। मैं अभिमन्यु बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में दो पार्ट्स को लेके या दो पॉइंटों के लेके बात करेंगे। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे राज्यों की राजधानियों की, और जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा उसको लेकर हम चर्चा करेंगे जिसमें हमारा केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को लेकर के होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, राज्य और उनकी राजधानियों की। राज्यों की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले संख्या की कि वर्तमान में राज्य और राजधानियों की संख्या कितनी है। तो राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो 28 और 8 की कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार राज्य 29 और केंद्र शासित प्रदेशों में 9 की कॉम्बिनेशन को भी लोग जो है याद रखते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं अगली वीडियो में आपको 28 और 8 कैसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उनके बारे में भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज राज्यों की और उनकी राजधानियों की। राज्यों में तो शुरुआत जम्मू कश्मीर राज्य से होती है भारत की, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हट करके केंद्र शासित प्रदेश का उसको दर्जा मिल चुका है, इसलिए हम उसको अभी छोड़ करके उसको हम पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे जम्मू कश्मीर को। राज्यों की बात कर लेते हैं। राज्यों में जो सबसे पहला आता है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की हम बात करें तो राजधानी हिमाचल प्रदेश की है शिमला। में उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उसके बाद आते हैं तो ये पंजाब है। पंजाब और पंजाब के जस्ट नीचे वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी याद रखिएगा क्या है, चंडीगढ़। उसके नीचे हम आते हैं तो ये है राजस्थान, जो कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर भी बोला जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य आता है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात से जस्ट मध्य प्रदेश को सभी लोग पहचानते होंगे, क्योंकि हम सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये एमपी का एरिया है और एमपी की राजधानी जो है वो भोपाल है। जस्ट उसके हम नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की राजधानी चेन्नई है, सॉरी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई भारत के बड़े शहरों में जाना जाता है। उसके नीचे हम आते हैं तो नीचे ये गोवा है, और गोवा की राजधानी की हम बात करेंगे क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के बाद उससे लगा हुआ जो राज्य है ये कर्नाटक है, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। उसके नीचे आते हैं केरल है राज्य, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम बोला जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी राज्य की हम बात करेंगे कि दक्षिणी राज्य में किसका स्थान आता है, तो दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की राजधानी की बात करेंगे तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ये तमिलनाडु की जो राजधानी है वो समुद्र के किनारे ही आती है, चेन्नई। ये दो राजधानियों को याद रखिएगा, तमिलनाडु जो समुद्र के किनारे यानी चेन्नई, और इधर महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वो भी अरब सागर या समुद्र के किनारे ही पड़ती है। इसके हम ऊपर आते हैं तो जो बड़ा सा एरिया हमें दिख रहा है वो आंध्र प्रदेश का एरिया है। आंध्र प्रदेश, इसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं तो तेलंगाना आता है। याद रखिएगा यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा अलग करके 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद।
इन दोनों की, यानी इसकी राजधानी भी बात करें आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना, दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद ही याद रखिएगा। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, वर्तमान जो हैदराबाद शहर है वो किस एरिया में आता है, तेलंगाना के एरिया में आता है। लेकिन राजधानी दोनों की अभी संयुक्त है, यानी आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की राजधानी भी संयुक्त रूप से किसे, हैदराबाद को ही बनाया गया है। लेकिन 2024 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानियां अलग अलग हो जाएंगी। अब जो हैदराबाद शहर है वो तेलंगाना में है, तो सीधी सी बात है कि तेलंगाना हैदराबाद, जो तेलंगाना की राजधानी वो हैदराबाद ही होगी। आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी बनेगी जिसे बोला गया है अमरावती नाम का। ये शहर जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी 2024 में नई बन करके तैयार होगी। इसके ऊपर आते हैं हम, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, इसकी हम राजधानी की बात करेंगे तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इससे जस्ट हम जब ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर वाला एरिया उड़ीसा कहलाता है, या वर्तमान में इस राज्य को ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। उस ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, और भारत में क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का नाम भी भुवनेश्वर है। तो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और ओडिशा की राजधानी, इसका कॉम्बिनेशन करके याद रखिएगा, अच्छे तरीके से याद रहेगा। इसके ऊपर हम आते हैं तो ये वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का एरिया आता है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है। और भारत में कोलकाता पुराने शहरों में गिना जाता है। उसी की हम बात करें, बगल से आते हैं तो ये वाला एरिया आता है झारखंड का। झारखंड की राजधानी है रांची। इस रांची शहर से सचिन तेंदुलकर संबंधित है, याद रखिएगा। इसी के जब हम ऊपर आते हैं तो बिहार राज्य, यानी बिहार राज्य किस लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा भारत के गरीब और अशिक्षित राज्यों में बिहार की गिनती होती है, तो बिहार की राजधानी है पटना। इसी में बात करें किसकी, ये जो खाली जगह बचती है ये है उत्तर प्रदेश की, मतलब यूपी है। और यूपी की राजधानी सबको मालूम है लखनऊ है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। तो ये जितने राज्य भारत के हैं वो कंप्लीट हुए पूर्वी राज्यों को छोड़ करके। पूर्वी राज्यों में भी हम बात कर लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है पूर्वी राज्यों में, ये सिक्किम है। और सिक्किम की हम राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमाएं कितने राज्यों से कितने देशों से लगती है, 3 देशों से। ये वाला हिस्सा जो सिक्किम का है पश्चिमी, यहाँ पे नेपाल लगता है। सिक्किम के पूर्वी हिस्से पे भूटान लगता है, और सिक्किम के उत्तरी हिस्से पे, मतलब ये वाला जो एरिया है वो चीन लगता है। और सिक्किम के दक्षिणी हिस्से में भारत लगता ही है, और सिक्किम भारत का ही एक राज्य है। इसके जब हम जस्ट आगे चलते हैं तो ये वाला जगह हमें असम राज्य मिलता है। और असम की हम राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। भारत के सबसे पूर्वी राज्यों में नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, तो ये वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और इसकी हम राजधानी की बात करेंगे तो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के जब हम नीचे आते हैं तो ये वाले राज्य को बोला जाता है नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये नागालैंड की राजधानी। जस्ट जब हम उसके नीचे आते हैं तो ये वाला राज्य पड़ता है मणिपुर का, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये इधर। अब जो ये 2 पैर दिख रहे हैं, पैर टाइप के नक्शे, इन 2 पैर में एक तो है, ये जो पहला पैर है वो है मिजोरम का, और जो ये छोटा सा पैर समझ में आ रहा है, ये छोटा सा पैर जो है इसे बोला जाता है त्रिपुरा। अब मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी है अगरतला। अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है आइजॉल।
आइजोल, ये इधर त्रिपुरा में आएगा और ये अगरतला जो है वो इसमें आएगा मिजोरम में, ये मिजोरम है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद एक राज्य और बचता है, यहां पे आता है मणिपुर। ये छोटा सा एरिया है मणिपुर का, और मणिपुर की हम राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है शिलोंग। ये दो राजधानियां मिलती जुलती हैं, एक तो मणिपुर की शिलोंग और दूसरा हिमाचल प्रदेश की शिमला। शिमला और शिलांग, ये कुछ दो राजधानियां मिलती जुलती राजधानियां हैं। तो ये हमने पूरे 28 राज्यों के नाम और उनकी राजधानी। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमने अभी बताई ही कि इनकी संख्या 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे पहले आता है दिल्ली, जो कि हमारा राजधानी क्षेत्र है। तो दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली स्वयं है, यानी कि दिल्ली ही दिल्ली की राजधानी है, न्यू दिल्ली भी इसे बोला जाता है। चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ ही बनाई गई है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें हम तो आता है कावारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी है। चौथे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत के किधर स्थित है? बात करें तो पूर्व में और बंगाल की खाड़ी के नीचे आता है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी की याद रखिएगा, पुदुचेरी भारत के दोनों किनारों पे आती है, कुछ हिस्सा पूर्वी तट पे भी है और कुछ हिस्सा पश्चिमी तट पे भी है। छठवें नंबर पे आता है दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव, इसकी राजधानी है दमन। और ये पहले दो जो है अलग, एक तो दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था। अभी मैं इसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर जो है इसकी राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर है। और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो कुल मिलाकर के ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां भी पूरी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं राज्यों और राजधानियों की संख्या को लेकर जो थोड़ा सा डिस्कशन बचा हुआ है। जैसे हम बात करें कि भारत में 29वें राज्य के रूप में किसे स्वीकार किया गया था, तो 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना था। कौन? राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य के बनने के बाद कब? 2 जून 2014 को राज्यों की संख्या हो गई थी 29, और इसी 2 जून 2014 को केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7। ये याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को राज्यों की संख्या थी 29 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7। अब आगे एक घटना कौन सी होती है? आगे एक घटना घटती है 5 अगस्त 2019 को। क्या घटना घटी कि एक केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, यानी एक राज्य से राज्य को हटा दिया गया। कौन से राज्य को? ये है जम्मू कश्मीर राज्य, जो हमारे भारत के सबसे उत्तर में था, उसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। अब राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया तो कुछ ना कुछ तो बनाया जाएगा। अब कुछ में क्या बचेगा? केंद्र शासित प्रदेश बचेगा। तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। लेकिन हाँ, राज्य तो जम्मू कश्मीर एक ही था, तो राज्य माइनस कितना हुआ? 1, तो 28 हो गए राज्यों की संख्या। अब जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसके 2 हिस्से करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं इस 5 अगस्त 2019 को। कैसे? ये 2 केंद्र शासित प्रदेश नए, एक तो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से ही एक हिस्सा लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बना दिए जाते हैं। तो ये 5 अगस्त 2019 को राज्यों की संख्या क्या हुई? 28 रह गई, क्योंकि 29 थी, 29 में से हमने एक राज्य माइनस कर दिया तो 28 राज्य हुए। अब
2014 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब जब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख को जोड़ दिया गया, तो इनकी संख्या जब 2 बढ़ी तो कितनी हो गई? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो 2019 में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी थी। लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा नहीं है। इससे भी एक और घटना आगे आती है। 26 जनवरी 2020 को एक घटना और हुई। इस दिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को विलय करके एक कर दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया। सीधी सी बात है। अभी हमने कहा कि दादर और नागर हवेली पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश, मतलब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थी। लेकिन 26 जनवरी को क्या किया गया 2020 में कि इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जब 2 थे और 1 कर दिया गया, तो अभी यहाँ पे जब 9 केंद्र शासित प्रदेश थे तो 9 में से क्या हुआ? 1 माइनस हो गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 26 जनवरी 2020 को कितनी हो गई? -1 करके 8 हो गई। और राज्यों की संख्या की हम बात करें तो राज्यों की संख्या 28 ही बनी हुई है। यानी कि 28 कब हुई थी? ये 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर राज्य को एक कम कर दिया गया था राज्य के रूप में, उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। वर्तमान में इसीलिए इस वाले कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई है। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड दोनों बातें बताई बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों तक, अपने परिवार वालों तक इस वीडियो को शेयर करिए। साथ में यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और जब तक कोई अगला वीडियो नहीं आता है तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। हम फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।